नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत सन 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा का अंत होने में राजा राम मोहन राय का प्रयास सबसे अधिक रहा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधावागीस ने। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन के प्रयासों के द्वारा। सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिन संस्था से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? सन 1882 ईस्वी में अडयार, मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? यह रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896 से 97 ईस्वी बेलूर, कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, बिहार था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को सन 1843 में अघोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंक द्वारा। वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो।
संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र संपादक राजा राम मोहन राय थे। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। सन 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? सन 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? सन 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन सन 1809 ईस्वी में हुआ? तुहफ़तुह उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? शुद्ध आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादक किसने किया? डेरोजियो ने।